हेलो एवरीवन। बच्चों, आप सभी को पता है हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने सॉर्टिंग के बारे में ओवरव्यू लिया था कि एक्चुअल में सॉर्टिंग क्या है और सॉर्टिंग कैसे क्या करी जाती है। तो आज हम सॉर्टिंग वाले हमारे चैप्टर को आईपी के अंदर शुरू करने वाले हैं। तो सॉर्टिंग के बारे में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि सॉर्टिंग क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे कि स्टेबल और अनस्टेबल सॉर्टिंग में क्या अंतर है, और फिर आज हम देखेंगे अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग क्या होती है। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सॉर्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्टिंग? सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा एलिमेंट्स को, डेटा को एक सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। और उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है हमारा असेंडिंग और एक है हमारा डिसेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नंबर्स है लाइक 3, 2, 4, 0, 1, 8, 5। तो ये नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब हम इन्हें सॉर्टिंग वे में जमाएंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आपका 8 कुछ इस तरीके से आपके पास नंबर आएंगे। तो ये क्या है बेटा, ये सॉर्टेड नंबर है। तो ये सॉर्टेड हम इन्हें कर पाए सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट, तो उसके लिए हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया डेटा स्ट्रक्चर पे जिसका नाम था सॉर्टिंग। क्या नाम था? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब है डेटा तत्वों को एक क्रम में जमाना। वह क्रम आपका बढ़ता और घटता हो सकता है, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम हो सकता है। अब सॉर्टिंग से क्या फायदा हुआ? सॉर्टिंग से हम डेटा को इजीली और फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिक्शनरी का एग्जांपल दिया था और मैंने आपको आपकी फोन बुक का एग्जांपल दिया था। ये आपकी सॉर्टिंग थी। अब आप देखिए हम पढ़ने वाले हैं स्टेबल और अनस्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है। तो बेटा ध्यान देना ढंग से। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूं 8, 3, 4, 0, 7, 3, 2 और आपका 6। क्लियर है? मैं एक जगह नंबर और लिख रहा हूं, यही नंबर दोबारा से लिख रहा हूं 8, 3, 4, 0, 7, 3, 2, 6। क्लियर है? हम इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं, हम इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं, यानी किसी सीक्वेंस में जमाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आएगा 0 क्योंकि सबसे छोटा है, फिर आएगा 2 उसके बाद छोटा है, फिर आएगा 3। बट देखो इन एलिमेंट्स के अंदर 3 दो बार है। जो 3 है आपका वो 2 टाइम्स है। पहला 3 यहां पे लिखा है और दूसरा 3 यहां पे लिखा है। तो सॉर्ट होते वक्त ये वाला 3 पहले आएगा या ये वाला 3 पहले आएगा, आज हमें यही समझना है, क्योंकि आगे जब हम सॉर्टिंग करेंगे तो पहले ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, हमें यही समझना है। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट में से 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है, जो सेम है। अब उन्हें हमें सॉर्ट करना है। तो हमने सबसे पहले 0 लिखा और फिर हमने 2 लिखा। अगर जो एलिमेंट पहले आया है 3, अगर हम उससे पहले लिख दें और जो बाद में आया है उसे हम बाद में लिख दें, बाकी सबको हम यूं उतार दें एज इट इज उनकी जगह। कहने का मतलब है फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले की जगह आया और दूसरा वाला उसके बाद आया। तो ऐसे सॉर्टिंग मेथड को हम कहते हैं स्टेबल। क्या कहते हैं बेटा? स्टेबल। जब एक एलिमेंट्स कॉमन हो, एक से ज्यादा हो किसी इटरेशन में, किसी इक्वेशन में, ठीक है, चलो ऐसा नहीं, आप ऐसा समझो कि जब आपको ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उन एलिमेंट्स के अंदर 2 एलिमेंट कॉमन हो, सेम हो, और वो सॉर्ट होते वक्त अपने स्थान को, अपनी जगह को ना बदलें, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं। यहां देखो स्थानों को नहीं बदला गया है। जो 3 पहले लिखा था उसे पहले लिख दिया, जो बाद में लिखा था उसे बाद में लिख दिया। क्लियर है? मगर अनस्टेबल में क्या होगा? इसका उल्टा होगा। यहां पे 0 आएगा, यहां पे 2 आएगा। ये वाला जो 3 है ना, ये पहले आ जाएगा और ये वाला जो 3 है ये बाद में चला जाएगा। क्लियर है? उसके बाद वही 4, 6, 7 और आपका 8। तो ये क्या है? ये वाली जो सॉर्टिंग है उसे हम कहेंगे अनस्टेबल सॉर्टिंग। क्या कहेंगे बेटा? अनस्टेबल सॉर्टिंग। तो कहने का मतलब क्या है? जब किसी इक्वेशन में 2 एलिमेंट सेम हो और वो सॉर्ट होते वक्त अपनी पोजीशन को चेंज ना करें, तो हम उसे कहते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। अगर एक इक्वेशन में 2 एलिमेंट सेम है मगर सॉर्ट होते वक्त हम उनके पोजीशन को चेंज कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं?
अनस्टेबल सॉर्टिंग। क्या कहते हैं बेटा? हम उसे कहते हैं अनस्टेबल सॉर्टिंग। समझ आया? स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब क्या होता है? जब एलिमेंट कॉमन है और वो अपनी प्लेस को, अपनी जगह को चेंज नहीं करते हैं तो हम उसे स्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं सॉर्ट होते वक्त। और अगर सिमिलर एलिमेंट अपनी जगह को इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो हम उसे अनस्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका अडेप्टिव और आपका नॉन अडेप्टिव। क्या है बेटा? अडेप्टिव और आपका नॉन अडेप्टिव। मैं दो एग्जांपल लिखूंगा, जरा ध्यान देना। मैंने यहां पे लिखा एग्जांपल 1 के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिए लाइक 8, 12, 17, 18, 19, 24, 13। एक एग्जांपल 2 है, वहां भी मैं कुछ एलिमेंट्स लूंगा। जैसे मैंने यहां पे एलिमेंट लिए फॉर एग्जांपल 30, 20, 4, 7, 29, 8 और 2। आप देखो इन दोनों एलिमेंट्स में कुछ फर्क है। यहां पे एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्ट है, छोटे से बड़ा, 8, 12, 17, 18, 19, 24 और 30। जब आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन हो, ऐसे एलिमेंट्स हो जो पहले से ही क्या है? सॉर्टेड हैं, तो हम उन्हें कहते हैं अडेप्टिव। क्या कहते हैं बेटा? अडेप्टिव। और अगर हमारे पास ऐसे एलिमेंट हो जो बिखरे हुए हैं, पहले 30 आ गया, 20 आ गया, 4 आ गया, 7, 29, 8, 2, मतलब सब एक दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हम इसे कहते हैं नॉन अडेप्टिव। क्या कहते हैं बेटा? नॉन अडेप्टिव। तो समझ आया? अडेप्टिव का मतलब क्या है? अडेप्टिव का मतलब है जब आपके पास एडवांटेज हो किसका? ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट्स का, तो आप उसे क्या कहोगे? अडेप्टिव कहोगे। जब आपके पास एलिमेंट पहले से सॉर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो आप उसे अडेप्टिव सॉर्टिंग कहोगे। क्या कहोगे? अडेप्टिव सॉर्टिंग। यानी नंबर पहले से सॉर्ट है, आपको उन्हें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। और नॉन अडेप्टिव क्या है? जब एलिमेंट्स आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब आपके पास कोई ऐसा लाभ या एडवांटेज ना हो जिसमें एलिमेंट पहले से सॉर्टेड हो, तो आप उसे कहोगे नॉन अडेप्टिव, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। क्लियर है? स्टेबल और अनस्टेबल में क्या डिफरेंस है? ध्यान देना। जब किसी इक्वेशन में दो एलिमेंट सेम है, वो सॉर्ट होते वक्त अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, यानी जो पहले लिखा है वो पहले ही आ रहा है और जो बाद में लिखा है वो बाद में ही आ रहा है, तो हम उसे स्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेबल। जब एक इक्वेशन में दो एलिमेंट सेम हो मगर वो सॉर्ट होते वक्त अपनी जगह बदल लें, लास्ट वाला पहले की जगह और पहला वाला लास्ट वाले की जगह अगर वो चल जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? अनस्टेबल। ध्यान रखना है, स्टेबल और अनस्टेबल उनको सॉर्ट करते वक्त पोजीशन से रिलेटेड है। क्लियर है? अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव। अडेप्टिव वो है आपका सॉर्टिंग जिसके अंदर आपको एलिमेंट्स पहले से किस में मिल जाएं? सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाएं, जिनको आपको सॉर्ट करने की जरूरत ना पड़े, उन्हें हम कहते हैं अडेप्टिव सॉर्टिंग। और नॉन अडेप्टिव क्या है? नॉन अडेप्टिव आपकी वो है जिसमें आपको एलिमेंट्स पहले से सॉर्ट फॉर्म में ना मिले, जिन्हें आपको सॉर्ट करने की जरूरत पड़े, उन्हें ही हम कहते हैं नॉन अडेप्टिव। क्या कहते हैं बेटा? नॉन अडेप्टिव। तो स्टेबल, अनस्टेबल, अडेप्टिव, नॉन अडेप्टिव। क्लियर? सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग इज अ वे बाय विच वी कैन अरेंज डेटा एलिमेंट इन अ सिक्वेंशनल फॉर्म, दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग एक तरीका है जिसके माध्यम से हम डेटा तत्वों को एक क्रम में, एक सीक्वेंस में जमा सकते हैं, बढ़ते और घटते क्रम के अंदर। सॉर्टिंग के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को जमाने से हमें यह फायदा हुआ कि हम डेटा को फास्टली और इजीली एक्सेस कर पाए। अडेप्टिव, नॉन अडेप्टिव, स्टेबल, अनस्टेबल क्लियर हो गई होगी। क्लियर बेटा? आई होप आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हुए होंगे। इसके बाद तो एक चौथा और जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो है हमारा इन प्लेस और नॉट इन प्लेस। इन प्लेस और आपका नॉट इन प्लेस। सपोज एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए आपको मेमोरी में 4 MB स्पेस मिला है, यानी आपके पास इतना सा स्पेस है, यहां ध्यान देना, और इस स्पेस में आप एलिमेंट सॉर्ट करके लिखे जा रहे हो, तो ये तो क्या है? इन प्लेस। जितने प्लेस में ही एलिमेंट आपके सॉर्ट हो गए,
मगर कुछ एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए आपको अलग स्पेस की जरूरत पड़ी, तो ये क्या है आपका नॉट इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब क्या है, एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए आपको मेमोरी में जितनी जगह मिली है उतनी जगह में ही अगर आप एलिमेंट को सॉर्ट कर लेते हो तो वो कहलाता है आपका इन प्लेस सॉर्टिंग। और अगर उस जगह के अलावा आपको और स्पेस की नीड पड़ रही है मेमोरी में तो आप उसे कहते हो नॉट इन प्लेस। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेबल और अनस्टेबल में क्या डिफरेंस है, तो कह देना जिसमें सिमिलर एलिमेंट और अपनी जगह ना बदलें वो स्टेबल है और जो जगह बदल ले वो अनस्टेबल है। अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव, अडेप्टिव का मतलब है आपको एलिमेंट पहले से किस में मिल रहे हैं, सॉर्टेड फॉर्म में मिल रहे हैं, उससे हम कहते हैं अडेप्टिव। और नॉन अडेप्टिव का मतलब है जहां पे आपको एलिमेंट्स सॉर्टेड फॉर्म में नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में मिल रहे हैं वो आपका नॉन अडेप्टिव है। इन प्लेस आपको मेमोरी में जितना स्पेस मिला है और उतने में अगर आप एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हो तो वो इन प्लेस है, और उससे ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस की अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो वो क्या है आपका नॉट इन प्लेस है। तो ये क्या है बेटा आपका सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग्स के कुछ टाइप्स थे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम सॉर्टिंग के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। 5 मेथड है, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट, क्लियर है, और सिलेक्शन सॉर्ट। उन पांचों मेथड से मैं आपको नंबर्स को सॉर्ट करना सिखाऊंगा। एक्चुअल में क्वेश्चन ज्यादा वहीं से पूछे जाएंगे, मगर ये भी आपको ध्यान रखना है, बेसिक नॉलेज ये भी आपको देखनी। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को सॉर्टिंग क्लियर हुआ होगा, स्टेबल, अनस्टेबल, अडेप्टिव, नॉन अडेप्टिव, इन प्लेस और नॉट इन प्लेस। नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।